जी नाजरीन, मेरे साथ राना जमील साहब हैं, एमन है और आबिया नज़ीर हैं। और हम कोई इल्मी बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं पूछना चाहूँगा राना जमील साहब से अब कि क्या है यार, ये ज़रा बताओ, अभी तक जो कुछ मैंने एक काम स्टार्ट किया है, ये एक ज़रूरी है काम करना, या मैनू को व्यूज़ चाहिए ने ते की कहंदे ने रेटिंग्स चाहिए ने ते कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ? नहीं सर। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ हाँ। जहाँ तक हम समझे हैं अभी तक मेरे ख्याल में हमारी कोई 1 महीने की इंटरेक्शन हो गई है और कुछ 7-8 सेशंस भी हमने कर लिए हुए हैं। हम्म, तो हमारी जो मेरी पर्सनल जो यकीन है वो ये है कि एजुकेशन जो है ना, हम्म, हम तालीम का मयार जो है उसको आप पर्सनली आप बढ़ाना चाहते हैं। और वो आपका जो मिशन है एक कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आप बाहर जाते हैं, उस टारगेट को आपने अचीव करना है। आप स्टैटिस्टिक्स भी बताते होते हैं कि चाइना जो है उससे एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन 0.3 मिलियन लोग जो हैं वो स्कॉलरशिप पे जाते हैं अमेरिका पढ़ने के लिए। और इंडिया करीबन 1.5 लाख लोग जाते हैं। पाकिस्तान से बहुत ही छोटी फिगर है जो जाती है और बड़ी मुश्किल से जो है ना अवेल करते हैं अपने। तो आप इस फिगर को बढ़ाना चाहते हैं और इस फिगर को बढ़ाने के लिए आपने अभी तक ये जो कोशिशें कर रहे हैं, आपने यूट्यूब का चैनल बनाया है और जो रिस्पांस है वो बेशक बहुत बुरा है। मतलब ये कि लोग इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, शायद करना नहीं चाहते हैं। तो आपकी जो कॉज है वो तालीम को अच्छा करने या उसको प्रमोट करने की है और हमें इसको वैल्यू देने की ज़रूरत है। यार वो बर्गर खान ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਛੱਡੋ ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪਏ सर आ जाएं, चलते हैं, समनाबाद में मिलते हैं। तो यार यहाँ पर खाने खाने के बारे में बड़ी बात होती है। खाना खाना कितों आए हो, खा के आए हैं, कितने जा रहे हो, खाना खाने जा रहे हैं? सर वो बिल्कुल सही कहते हैं ना कि लाहौरी जो है ना खास तौर पे वो जीती खाने के लिए है। चलो ठीक है, गाड़ी मोके। एमन, आपका क्या तजजिया रहा अभी तक मेरी गुफ्तगू सुन सुन के? सर मैंने जो एनालाइज किया है ना वो ये है कि आप जो करना चाह रहे हैं वो आप क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना चाह रहे, क्वालिटी पे फोकस करना चाह रहे हैं। कि बेशक कम बच्चे हों लेकिन उनकी जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो क्वालिटी का एजुकेशन। वो आपने जो वीडियो भी दिखाई उसमें भी बेसिक यही था कि पीएचडी कर लेते हैं लेकिन दे डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, किसी चीज़ का उन्हें पता नहीं होता। तो मुझे जो मैंने एनालाइज किया वो यही है कि आप चाहते हैं कि एक जो इंसान ऊपर आ रहा है ना वो एक प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन लेके ऊपर आए, ना कि बस इसी तरह टाइम पास करके कुछ बने। अगर आ जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा उसको, हाँ जी, वो इज्जत नहीं मिलेगी, क्योंकि दुनिया compete नहीं कर सकता बाहर जाके। बाहर जाके भी कम्पीट नहीं कर सकता, पाकिस्तान में भी जलील होगा। जी। हमने पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे उस्ताद देखे हैं, मुंह पर उनकी इज्जत होती है, मुंह के पीछे नहीं करवा सकते हैं इज्जत। क्योंकि इज्जत उसी की होती है जो डिलीवर करता है, जो आपकी यस सर। जिंदगी में जो आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करेगा, इज्जत उसी की मिलेगी, उसी इज्जत उसी को मिलेगी। ये 21वीं सदी का फिनोमेनन है। 1980 के अंदर टीचिंग होती थी कि टीचर के पास सबसे कीमती सरमाया उसका एक नोट्स का एक पलंदा होता था, जो वो उठा के आता था क्लास के अंदर। अब उस तरह के नोट्स गूगल के ऊपर बहुत ज्यादा पड़े हुए, इवन प्रेजेंटेशन भी गूगल पे पड़ी हुई। और जब हमें प्रेजेंटेशन की असाइनमेंट्स मिलती हैं तो हम वहां से गूगल से ही कॉपी पेस्ट करके, हमारा कॉपी पेस्ट वाला कल्चर है। ठीक है, इवन जब मैं आप लोगों को में से कुछ लोगों को मैंने पर्सनल स्टेटमेंट लिखने के लिए कहा या बायोग्राफी लिखने के लिए कहा, उन्होंने भी वहां पर भी कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की कि चलो सर दी जी कॉपी, सर ने जी अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखी वो जी अपनी असं भी लिख लें, तो मुझे पता चल जाए। तो जब आप यूं भेजोगे, आप अमेरिका वालों को भेजोगे वो पर्सनल स्टेटमेंट लिख के, तो उनको नहीं पता चलेगा, वो इन्हें से आने उन्हें इन्हें काके ने। ठीक है, तो दे डोंट टेक वर्ड्स फॉर वर्ड्स, दे वेरीफाई। जी, अपनी एक डिफरेंट आइडेंटिटी इंसान को बनानी, अपना एक नाम बनाता है ताकि इसको डिफरेंशिएट कर सके और लोग उसे प्रेफरेंस डिफेंड कर दें। सके भाई, डिफेंड कर सके कि मैंने ये काम किया है, मुझे कोई हम्म। खौफ नहीं, कोई खतर नहीं है, मैंने ये किया, जी। मैंने किया तो बस किया।
मेरा शौक था करने का, इसलिए किया। हम्म। ठीक है, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। आप जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको क्या मशवरा देना चाहोगे? कोई इसमें कोई साजिश है? मैं प्लांटेड बंदा हूँ कोई? लगता है जी यार, लगता है कि उन्होंने सर वो मैं एक बात ऐड करती चलूंगी। अभी थोड़ा पिछले सेशन पे थोड़ा सा नहीं मैं कर सकती, तो कुछ स्टूडेंट्स है वो मुझे कहते हैं कि ना समझ नहीं आती हमें ये सर करना क्या चाह रहे हैं, मतलब ऊपर से गुजरिए कुछ हो क्या रहा है, ये हमारे साथ होना क्या चाह रहा है। तो मुझे ना बहुत हंसी आई सुन के, तो लिटरली मैंने उनको पता है क्या आंसर किया, शायद आपको हंसी आई सुन के। मैंने कहा जो आइंस्टाइन थे ना उसको भी सब ये कहते थे ये बंदा पागल है। मतलब कुछ लोगों को कहते हैं कि ये हो क्या रहा है, ऊपर से गुजर रहा है सब कुछ ना, ये चल क्या रहा है हमारे, उनको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती थोड़ी सी भी। इवन के बेसिक टास्क जो आपने दिया उसके बारे में भी नहीं उन्हें पता चल रहा था कि ये क्या है। अपने बारे में 2 सफ़े नहीं लिख सकता, क्या उसको तालीम में आना चाहिए? बिल्कुल नहीं, अपने आप को नहीं अगर बंदा डिफाइन कर सकता तो वो आगे और क्या करेगा। मतलब मैं सिर्फ इतनी सी बात लिखी ना, और यही बात हुई यहाँ पर अमेरिका वाले पूछते हैं पर्सनल स्टेटमेंट लिखो। अब पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर सेमिनार हो रहे होते हैं। ठीक है, कोई कुछ नहीं कह रहा पर्सनल स्टेटमेंट में लिखने के लिए, आपसे सिर्फ ये कह रहा है कि अपनी बायोग्राफी बता दो, अभी तक क्या किया तुमने। और अगर तुम्हें अंग्रेजी आती है तो तुम लफ्जों के साथ खुद ही खेल लो, उसको छोटा भी कर लोगे बड़ा भी कर लोगे। मैंने राना जमील के साथ ये प्रैक्टिस करके भी दिखा दी थी। ठीक है ना? खैर, राबिया, तुम सुनाओ कि क्या यस सिचुएशन सर। है, क्या हुआ अब तक? सर ये जो लोग इन्होंने अभी जो बात की है, हम्म, तो मुझे लगता ये मैंने भी देखा है, ऐसे ही है। मैंने भी ग्रुप में ऐड किए हैं फेलोज और उनकी डिस्कशन सुनी है। तो मुझे ये लगता है कि वो लोग इसलिए नहीं सुनते हैं कि हमें इसमें से क्या बेहतरी मिल रही है और हमारे लिए क्या अच्छा है। अगले बंदे को शायद जज करते हैं कि मतलब कि वो क्या करना चाह रहा है। हम्म, वो तो आपके लिए करना चाह रहा है, वो ये नहीं देखते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छी बात है, हम समथिंग न्यू सीख रहे हैं, समथिंग यूनिक है तो हमने कभी नहीं सुना। हम यूसीपी से हैं, सभी टीचर्स यूसीपी के हैं, आप भी यूसीपी में आपने भी टीच किया है। लेकिन आपका जो हमने जिस तरह से आपसे पढ़ा है, इवन डैट क्लास में जो आपकी टेक्निक जो थी, हमने किसी को आप 5 साल गुजर गए, हमने कोई टीचर नहीं ऐसा देखा, तो वो नहीं नहीं, वहां पे ऐसी गलत बात, डिफरेंशिएट ना ना करके वो चीज ना 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 ना, आई डोंट टेक दिस प्लीज। उसके अच्छे अलावा उस्ताद, और भी बहुत सी चीजें हैं, अच्छे उस्ताद है, और लेकिन भी उस्ताद हैं, की रेपुटेशन ये है सब अच्छे कि जो हैं, सिलेबस जो होगा, जो सिलेबस होगा वही उस्ताद पढ़ाएगा ना। ठीक है ना? और सब अच्छे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट टेक्निक्स मिलेगा, यूज नहीं है। उस्ताद वही पढ़ाएगा ना। अब अगर स्टूडेंट ही सही नहीं है, स्टूडेंट ही सीरियस नहीं है, तो उस्ताद क्या पढ़ाएगा? उस्ताद कहेगा भाई ठीक है, इनको पढ़ने का दिल ही नहीं करता तो क्या पढ़ाओ इनको। ठीक है, हम्म, तो उस्तादों को और पूछा ना, उस्ताद ठीक है जी। जी राना जमील। उस्ताद सभी अच्छे हैं। हम्म, ऐड सर कर मैं दीजिए। मैं सर मैं स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ इस बात से। किस बात से? ये जो आप कह रहे हैं कि टीचर ने वही पढ़ाना होता है जो पढ़ना चाहता है स्टूडेंट। अच्छा। बहुत सारे, मैं अपनी पर्सनल अगर बात करूँ, मेरी फार्मेसी के करियर में मैं बता रहा हूँ कि मुझे 4 टीचर्स पसंद आए हैं। और ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ना चाहते, हम अच्छा, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाने वाला कोई ऐसा है नहीं। और मैं ऑन एयर ये कहना नहीं चाहता। क्या दो नहीं, हमारी नाम ना लो, नाम ना लो, सब हाँ, जानते होंगे। हमारी हमारी फैकल्टी में सारे एक ऐसे टीचर हैं जिनको मैं कहता हूँ कि अगर आप मैट्रिक क्लास को पढ़ाने के लिए लगा देंगे ना, तो ऑनेस्टली वो फेल हो जाएगा। और आप उसको एक मतलब एक ना एक फ्यूचर लीडर को पढ़ाने के लिए आप उसको लगा रहे हैं, तो क्या आलम होगा। उसकी वजह ये भी है ना यार कि वहां पर बंदे नहीं अवेलेबल। तो सर ये जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, जिम्मेदारी तो भाई कॉलेज। यार आप कॉलेज को क्यों कहोगे यार? हार्वर्ड जो है ना, हार्वर्ड वो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, सो आपने ये एनालिसिस करना है कि ये यूनिवर्सिटी का वजूद कैसे आया। मैं आपको बताऊं, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ना होती ना, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ना होती तो आप हमारे पाकिस्तान की बड़ी पॉपुलेशन दंगे फसाद कर रही होती। मैं तो उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी कहता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं, कि चलो उन बच्चों को जो कुछ नहीं कर रहे थे उनको जगह तो दे दिए कि बैठ जाओ टिक के। अब तो ये हम्म, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आप देखो कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में डाल सकते हो।
राइट? कितने कितने इंस्टीट्यूट है जो लम्स स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग जैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। अब मसला ये है कि इसके पीछे भी बड़ी, देयर आर नो इजी आंसर्स इन लाइफ, देयर आर नो इजी आंसर्स इन लाइफ, राइट? तो जब आप खुद उस इंस्टीट्यूट को हेड कर रहे होगे ना, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जिसको हेड कर रहे होगे, तो आपको फिर समझ में आएगी जो मैं अभी बात कर रहा हूँ। सर आपके साथ रह रहे कि ना ये हम सीख जाएंगे इंशाल्लाह कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट को भी अगर चलाना है तो उसकी बेसिक कैरेक्टर्स क्या होनी चाहिए। हाँ, वो अवेलेबल है। अब देखो सैयद बाबर अली एक शख्सियत है, ठीक है, उसकी बायोग्राफी लिखी पड़ी है। अगर कोई लम्स का जानना चाहता है तो सैयद बाबर अली की कहानी पढ़ ले, इतना का मुश्किल काम है। स्कूल वही स्कूल है सैयद बाबर अली। आप जाके देखें कि पैकेजेस किसका है, गूगल करो पैकेजेस, देखो ऑनर ऑफ पैकेजेस कौन है। सईद बाबर अली। बाबर अली साहब। वो इन्हें की हो गया, इन्होंने कोई जिन आ चढ़ के इन्होंने की होया इन्होंने की होया कि मतलब इन्होंने कोई जिन चढ़ गया सी कि इन्ने बड़े बड़े काम कर रहे थे। इनकी एज 95 ईयर्स। अभी 95 है माशाल्लाह। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इनको कोई जिन चढ़ गया था कि ये पैकेजेस भी बना रहे हैं, लम्स भी बना रहे हैं, स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग भी बना रहे हैं, क्या चक्कर क्या है? सर इन्होंने मिल्क पैक और नेस्ले हाँ, हाँ। ये ये भी इन्हीं की फाउंडिंग है। अच्छा हुन इत्थे एक होर नाम लिखो, सदरुद्दीन हाशवानी। सदरुद्दीन हाशवानी। पाकिस्तानी बिलियनर। टीकॉन। रिम्पा प्लाजा हम्म, बिजनेस टाइकून रिम्पा बिलियनर। प्लाजा। क्या क्या बनाया हो इन्होंने? सर इन्होंने पर्ल कॉन्टिनेंटल बनाया हुआ है। अच्छा। चेयरमैन पीसी ऑफ पीसी हाश हाँ, हाँ। पीसी होटल। और अच्छा, इनकी बायोग्राफी भी है। मैं ना जब 2016 में अमेरिका आया था, तो मजे की बात यह है कि मैं इधर लाइब्रेरी में गया है, अमेरिका की लाइब्रेरी में इनकी बायोग्राफी पड़ी हुई थी। इस बंदे की, सदरुद्दीन आशवानी की बायोग्राफी इधर पड़ी हुई थी, और मैंने अमेरिका से वो किताब पढ़ी, यानी अमेरिका में बैठ के इनको पढ़ा। आप में से कितने लोग हैं जो इनको, अब मैं जब कहता हूँ अपने इन्फ्लुएंसर्स के नाम बताओ, अब्बा है मेरा इन्फ्लुएंसर, अम्मा हैगी मेरी इन्फ्लुएंसर, और हम टीवी ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਨਿਮਰਾ ਅਹਿਮਦ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਮੈਰਾ ਅਹਿਮਦ ਮੇਰੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਵਲ ਨਿਗਾਰ ਬਣੋ, ਵੱਡਾ ਕੰਮ करना तो फिर ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ पढ़ो। मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, उमैरा अहमद अपने तौर पे अपना काम कर रही है, सही करती होंगी उमैरा, ठीक है ना। और खलीलुर रहमान साहब हैं जी, बड़ा जबरदस्त, क्या जबरदस्त ड्रामे लिख रहे हैं, और पाकिस्तान की कितनी आवाम जो है वो ड्रामों पर अपना वक्त खर्च कर रही है, ठीक है, करिए, फिर एजुकेशनिस्ट तो नहीं पैदा होंगे। जब मैं एक बड़ा वक्त पाकिस्तान का ज़ाया कर रही है खानदानी सियासत, सीखी कहाँ से जा रही है, हम टीवी से, ARY एंटरटेनमेंट से, है। चेक क्या करें पीछे सीन क्या चल रहा है, रियल लाइफ में तो मैंने कभी भी ऐसे सीन नहीं देखे, रियल लाइफ में तो मेरे जैसे बंदे नजर आते हैं, है? और फिर मियाँ को भी उसी तरह से समझते हैं, और उधर से लड़की भी इसी तरह से समझती है, और खानदानों में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, अजीब तरह की सिचुएशनें बनी हुई होती हैं, लड़का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बने हुए हैं, और पता नहीं कि फलानी चीज थे फलानी चीज थे वो कोई जो जिन्हों टाइम दोगे वो जो बन जाओगे, ठीक है। मैंने एक्सपीरियंस, ये वो चीजें जो मैंने एक्सपेरिमेंट की हुई है खुद से, ठीक है। FSC के अंदर मैं था, FSC मैंने रिपीट किया, आप लोगों को बताया मैंने पहले, ठीक है। नाना पाटेकर की फिल्में देखने का मुझे बड़ा शौक था। नाना पाटेकर को मैंने वो देखा, उसकी मेरे ख्याल में उस वक्त कोई फिल्म नहीं ऐसी थी जिसको मैंने नहीं देखा। क्रांतिवीर, शक्ति, यशवंत, वजूद, अ, बहुत सारी फिल्में। नेचुरली आप भी नाना पाटेकर बन जाओगे।
आप संजय दत्त की 4-5 फिल्में देख लो भाई, लोग आपको भी खोखे का और उसका पता चल जाएगा, क्या कहते हैं, पेटी का। ਵੀ ਉਸੀ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਟਾਟਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ठीक है ना। क्या ख्याल है? और आप अभी भी कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे, कितने वैसे बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनको कोई नहीं बताता है। वो सनी अली को, मतलब मैं सनी अली, आजकल तो मुझे ये भी नहीं पता, 8 साल हो गए मैंने कोई फिल्म नहीं देखी इंडिया की, 8-9 साल हो गए, कोई टाइम ही नहीं मिला। कोई बताओ आजकल क्या चल रहा है, क्या इन है, आप लोग मुझे ज्यादा बता सकते हो, आजकल क्या इन है सोसाइटी के अंदर। मैंने भी कभी मूवीज नहीं देखी सर है, मैंने बहुत अरसे से 6-7 मूवीज साल नहीं हो गए। देखी। अच्छा, राना जमील, कोई आजकल इन क्या है मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर क्या है? सब आजकल वही वही जो है ना, जो सब चाहते हैं, क्या? सम सॉर्ट ऑफ वल्गैरिटी एंड न्यूडिटी, हाँ, यही आजकल डिमांड है। अच्छा ठीक। एक सॉन्ग भी हुए, हाँ, कुछ सॉरी, सॉन्ग्स हिट हुए, सॉन्ग, हाँ, कुछ सॉन्ग्स हिट हुए। कौन से सॉन्ग्स चल रहे हैं भाई, वो सॉन्ग अगर सुनोगे तो वैसे सॉन्ग बन जाएंगे। अब देखो, मैं जब पाकिस्तानी डूज एंड डोंट्स लिखता हूँ, और मैं खुद भी उसका शिकार रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं ऐसा तो नहीं, मैं पहले बता देता हूँ कि मैनू हीरो ना बनाओ, मैं हीरो नहीं हूँ, ठीक है, आम बंदा हूँ, ठीक है, बहुत आम सा बंदा हूँ। तो हमारे लिए तो है ना। आपने अभी दुनिया नहीं ना देखी, इसलिए लग रहा है आपको। तो मतलब आपको अगर आपने अपना वक्त जाया करना है ना, आतिफ असलम के गाने सुन लो, ठीक है, मैं खुद भी सुनता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने कभी नहीं सुने, मैंने भी सुने, कभी कभी इंजॉय भी कर लेता हूँ, मतलब मैं भी इंसान हूँ। लेकिन जो एक्सेसिवली इस बात को लगा हुआ है, सुबह शाम दोपहर रात गाने सुन रहा है, तो वही वो तुम्हारा दिमाग जो है वो इंसान का उसके कंट्रोल में नहीं रहेगा, उसको फिर याद आएगी सजनी की। आएगी ना, आए तो मैनू कह देना, क्योंकि और फिर वो जो किसी नेक्स्ट लड़के को देखेगा, उसको, लड़की है तो लड़के को देखेगी तो उस तरह से सोच रही होगी, लड़का है तो लड़की को देखेगा तो उस तरह से सोच रहा होगा, वो सोच रहा होगा कि ये जो फैंटेसी इसने दिखा दी है ना, ये मेरी जिंदगी में भी लाइव हो, कि एक हसीन झील के साहिल पे हमारा घर हो। और भाई वो हसीन झील के घर पे जो साया, घर के गरीब जो साया, वो घर है ना, वो $3 मिलियन का है। तो ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ $3 ਮਿਲੀਅਨ, ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ, साढ़े दिमाग से कीड़ा पा देता कि भाई ये चीज ड्रामे। आप अपने इर्द गिर्द देखोगे, चलो आप नहीं देखते हो, आप अपने इर्द गिर्द देखोगे, क्या फिल्म देख रहे हैं जी, फिल्म देख रहे हैं, क्या कौन सी फिल्म देख रहे हैं, ये वाली फिल्म आई है, बड़ी मजेदार फिल्म है, वाह क्या बात है, कितने घंटे लगते हैं फिल्म को। अभी मैंने एक बंदे से पूछा, पाकिस्तानी ड्रामा भी बड़ा अच्छा है, मैंने कहा अच्छा ठीक है यार, एक ड्रामा देखने में कितना वक्त लगता है, आजकल ड्रामे का सीजन कितनी देर के लिए चलता है? ऑन एन एवरेज मेरे ख्याल में सर 1 घंटे का एक एपिसोड होती है, और टोटल एपिसोड मोस्टली मोस्टली 30 प्लस होती हैं। 30, तो 30 कितने घंटे गए? करीबन 30 घंटे। 30 घंटे गए, उसकी लर्निंग क्या है 30 घंटे की? बड़ी सारी जीरो सर। इंटरटेनमेंट है सिर्फ, नो लर्निंग। तो जब सारी जिंदगी एंटरटेनमेंट ही करते रहोगे तो इस कौम को सिर्फ एंटरटेनर्स ही चाहिए ना। इस कौम में जो मशहूर होगा वो कौन होगा? एंटरटेनर ही मशहूर होगा। और मैं भी एंटरटेनमेंट के अंदर पता चलेगा कि साड़ी नस्ल हमारी खराब हो गई, उन्हें माँ प्यो ने भी नहीं सुनती है, उन्हें जीन्स ਦੀਆਂ ਪਾਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ, अब्बा जी ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ नहीं पता, अम्मा जी ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ नहीं पता, है ना, स्टाइल है अपन का क्या है। तो चलो ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पढ़ने के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप बहुत सारे गरीबों ने लिया है अमेरिका के अंदर, और लेकिन एक रास्ता है, कम से कम आपको 2 साल चलना पड़ेगा उसके ऊपर, जिसके अंदर बेस्ट चीज़ ये है, GRE का 5 चीज़ें हैं जो आपको चाहिए हैं, आज फिर बता देता हूँ। GRE के अंदर स्कोर चाहिए,
जिसमें सिर्फ अंग्रेजी और हिसाब होता है और कुछ नहीं होता। टोफल चाहिए है, जिसमें वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप अंग्रेजी बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते। पर्सनल स्टेटमेंट चाहिए है, जिससे ये पता चल रहा है कि ये बंदा अपनी ज़िंदगी के बारे में डिसाइड कुछ कर चुका हुआ है या नहीं कर चुका हुआ है। ठीक। स्टडी ऑब्जेक्टिव्स है, वो पढ़ना क्यों चाहता है, ये चौथी चीज़ है। और पांचवी चीज़ ये है कि उसको रेकमेंड करने वाला भी कोई बंदा है कि नहीं है। तो वो सिर्फ गल्ला ही करी जा रहे हैं, क्योंकि रेकमेंड वही करेगा आपको जो आपको जानता है। मैं अगर आपको नहीं जानता तो मैं आपको रेकमेंड नहीं कर सकता। यस सर। रिकमेंडेशन लेटर वही देगा आपको जिसके साथ आपने वक्त गुजारा है, जिसके साथ आपने काम किया है। ठीक। तो ये पांच चीज़ें हैं। ये नुस्खा सादा सा है, लगता सादा सा है। पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम के अंदर इस नुस्खे का जवाब नहीं है। फार्मेसी की स्पेसिफिकली बात करूं, जो कि 4-5 साल का प्रोग्राम है, और जो अगर 4 साल के प्रोग्राम है उनकी भी मैं बात करूं, तो जो 5 साल का प्रोग्राम है हमारा फार्मेसी का, उसके अंदर 202 क्रेडिट आवर्स हैं। ठीक है, अंग्रेजी मिला के या शायद 200 क्रेडिट आवर्स हैं। तो आप इमेजिन कर लें कितना वक्त आपने खर्च किया। ठीक। लेकिन उसके साथ आपको, और वो जो वक्त ज़ाया किया, उसमें बेसिक बुनियादी बातें जब मैं पूछता हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, ट्रांसलेशन क्या होती है, फलानी दवाई का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन बनती कैसे है, पेप्टाइड क्या होता है, पेप्टाइड कैसे बनता है, जवाब नहीं आता। लेकिन उसी सिस्टम के अंदर जो गरीब का बाल होता है उसको आ जाता है जवाब। और जब उसको जवाब आ जाता है, मुझे अच्छी तरह से याद है, डॉक्टर फरीदुन जवाद अहमद है, एक मेरा एक और इन्फ्लुएंसर आज बता रहा हूँ, डॉक्टर फरीदुन जवाद अहमद विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आए, किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है। और मैंने किंग एडवर्ड में पीएचडी में दाखिला लिया था, लंबी कहानी है वो भी। उन्होंने मुझसे सवाल क्या किया था, उन्होंने मुझसे सवाल ये किया था, मुझे ये बताओ कि इंसुलिन पैनक्रियाटिक सेल्स में कैसे प्रोड्यूस होती है। तो मैंने जवाब दिया था, सर इंसुलिन का जीन पैनक्रियाटिक सेल्स के अंदर होता है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, मैसेंजर आरएनए बनता है, वो मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में जाता है, साइटोप्लाज्म में उसकी ट्रांसलेशन होती है, ट्रांसलेशन होने के बाद वो प्रोटीन बनती है, प्रो प्रोटीन होती है, वो गोल्गी एपरेटस में जाती है, गोल्गी एपरेटस में जाके उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसकी पैकेजिंग होती है। ठीक है। और वहाँ से फिर वो गोल्गी वेसिकल्स बनते हैं, और गोल्गी वेसिकल्स के अंदर ट्रैप होकर वो सेल से बाहर निकलती है और आ जाती है सेल के बाहर। मैं ये जो जवाब अभी मैंने दिया है, आप अपने तौर पर अपने साइंसदानों को जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनसे पूछिएगा, अगर ऐसा जवाब दे दें। मैं पाकिस्तानी को बुरा नहीं कह रहा, ना एजुकेशन को बुरा कह रहा हूँ। इस तरीके से ना पढ़ा जाता है, ना इस तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है। हाँ, डॉक्टर डेविड सी स्टोन से बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो शायद आपको ये बात समझ आ जाए। ठीक है। यस सर। तू राबिया जमी क्या यार, मैं बड़ी औखी बातें करता हूँ यार, वाकई पागल आदमी है। हाँ जी। नहीं सर, क्या? आपने तो इसको इजी फॉर्म में किया, आपने तो इजी चीजें कर रहे हैं। अच्छा, तो हुन कोई काम शाम करोगे कि बस ऐसे तरह ही मेरा टाइम लेंदे रहोगे? सर नहीं काम सर, कर रहे हैं काम हम। करेंगे करेंगे सर। हमने। अच्छा, चलो फिर अब जो एमन आपको वीडियोस भेजी हैं उनको प्लीज सुन के, और आज जो इस वीडियो को मैंने डाला है इसको प्लीज शेयर कर दें अपने हल्का अहबाब के अंदर। उनको कुछ समझ आएगा, कुछ मुझे कहेंगे पता नहीं क्या आदमी है, कुछ कहेंगे क्या हो रहा है। कहने दो भाई उनको, मेरा काम है काम करना, उनका काम है बातें करना, लगे रहे सब। ठीक है। यस सर। जी ओके। सर। यस सर। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। कुछ सीखने को मिला? जी सर। यस सर, बहुत कुछ बहुत सीख कुछ। रहे यस थे। सर बहुत कुछ। बहुत बहुत कुछ। कुछ नहीं होता भाई, लिस्ट बनाया करो, 1 2 3 4 5 चीजें मिली सीखने को। ठीक है। ओके। सर बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको। बना के भेजो मुझको। यस सर। यस सर। ठीक है। ओके, यस सर। अपना ख्याल ओके। रखिएगा। मुझे मजीद जानना है तो मेरा यूट्यूब चैनल देखो, लिंक्डइन पे मुझको देखो, और फेसबुक पे मुझको देखो, और देखो कि इस बंदे की स्टोरी क्या है। समझ में आए तो ज़रूर देखो, सब्सक्राइब करो। ना समझ में आए तो अस्सलाम वालेकुम कह के आप अपने घर पे, मैं अपने घर पे। अल्लाह हाफ़िज़।
अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।